1431, कोर्स कोड 1431 है। तो क्लास आपको कुल 8 सवाल पेपर में दिए जाते हैं, जिनमें से आपने 5 सवाल करने होते हैं। एक सवाल आपका 20 नंबर का होता है, 5 सवाल आपके टोटल जो है वो 100 नंबर के होते हैं। जी, तो आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी है हमने गेस्ट पेपर की। तो स्टार्टिंग पे देख लेते हैं जी, गेस्ट पेपर है हमारे पास। तो हमारा जो पहला सवाल है, राइट डाउन दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी आपने एडवांटेजेस एडवांटेजेस फ़ायदे एंड डिसएडवांटेजेस और नुकसान बताने हैं। किसके बताने हैं आपने? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के। इसके अलावा आपने एक्सप्लेन विद एग्जांपल, और आपने मिसालों के साथ उसकी वजाहत करनी है। फिर आपके पास है सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 में वो कहते हैं राइट दी टाइप्स ऑफ व्हाट इज़ मीन्ड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है आपने पहले उसको एक्सप्लेन करना है, देन आपने उसकी जो टाइप्स हैं वो बतानी है, एंड एक्सप्लेन एनी प्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, आपने लैंग्वेजेस की पहले टाइप सारी बता देनी है, उसके बाद कोई सी 3 लैंग्वेजेस को आपने एक्सप्लेन करना है, जो कि आपके पेपर की शराइत है। इसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 3। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन व्हाट मल्टीमीडिया मीन्स। जी, आपने वजाहत करनी है मल्टीमीडिया का मतलब क्या है, विद डिफरेंट एग्जाम्पल, मुख्तलिफ मिसालों के साथ, ऑफ मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस। मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस की आपने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के साथ वजाहत करनी है कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है। एंड इलस्ट्रेट द यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया एप्लीकेशन इन बेसिक एजुकेशन। और इसके अलावा आपने साथ ये बताना है कि मल्टीमीडिया जो है इसका बेसिक एजुकेशन में मकसद भी बताना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। सवाल नंबर 4 जो है वो है डिस्क्राइब दी डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपने उसके डिफरेंट फंक्शंस बताने, एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट फीचर्स विद एग्जांपल, और आपने उसके डिफरेंट फीचर्स को मिसालों के साथ वाज़िया भी करना है। फिर आपके पास सवाल नंबर 5 है जी। क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट इज़ अ कंप्यूटर वायरस, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर वायरस एंड व्हाट इज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जी, आपने बताना है कि कंप्यूटर वायरस क्या है एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है। राइट दी नेम ऑफ 5 पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नेज़ आपने कोई से 5 जो हैं वो पॉपुलर मशहूर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम भी बताने हैं, और उनको थोड़ा थोड़ा आपने एक्सप्लेन भी करना है। नेक्स्ट आपके पास सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 है जी, व्हाट इज़ मीन्ड बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर। जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसका मतलब क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है आपका उसका मतलब क्या होता है। नेस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जिस सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों के मतलब आपने समझाने हैं। उसके बाद एक्सप्लेन विद डिफरेंट एग्जाम्पल, और आपने उसे एक्सप्लेन करना है मुख्तलिफ मिसालों के साथ। पास है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है जी। सवाल नंबर 7 2 हिस्सों में डिवाइड है, ए और बी। अब ए वाला जो हिस्सा है वो क्या है आपका, राइट दी फैक्टर्स फॉर क्रिएटिंग, सेविंग, मॉडिफाइंग एंड डिलीटिंग माइक्रोवर्ड डॉक्यूमेंट्स। यानी MS ऑफिस जो है आपका, उसमें आपने बताने हैं फैक्टर्स, कौन कौन से बताने हैं जी, जो क्रिएटिंग, सेविंग, मॉडिफाइंग एंड डिलीटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है आपका एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जी, आपने डिफरेंस करना है, दोनों में फ़र्क करना है, किस किस में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में और कंप्यूटर हार्डवेयर में। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में आपने डिफरेंस करना है विद एग्जाम्पल्स के साथ। नेक्स्ट आपके पास सवाल नंबर 9 है। तो व्हाट इज़ आ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। डिस्क्राइब एनी ऑफ द 5 बेसिक टास्क फॉर ऑपरेशन। आपने बताना है कि कंप्यूटर क्या है, और आपने उसके कोई से बेसिक 5 काम बता देने जो वो सरअंजाम देता है। इसके बाद सवाल नंबर 10 है जी आपके पास। सवाल नंबर 10 है एक्सप्लेन व्हाट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जी, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुतालिक बताना है कि वो क्या है। व्हाट एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दी प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, और आपने मेमोरी मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो भी साथ में ही बताना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है। तो सवाल नंबर 11 है आपका, 2 हिस्सों में डिवाइड, ए और बी।
A. Explain why the internet and mobile phone are considered the best example of ICT. ICT stand for Information Communication Technology. उसके बाद दूसरे बी पार्ट में आपने बताना है एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के आपने इस्तेमालात बताने हैं, एंड मोबाइल फ़ोन इज़ एवरी डे लाइफ, और मोबाइल फ़ोन के आपने इन एवरीडे लाइफ और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल बताने हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में। इसके बाद आपके पास है सवाल नंबर 12, मेक अ लिस्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट, मेक अ लिस्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कंप्लीमेंट ईच वन एंड राइट डाउन दी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड की स्टेप्स इन इंस्टॉलिंग इट। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपके पास सवाल नंबर 13, व्हाट आर दी बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम। आपके कम्युनिकेशन सिस्टम का जो बेसिक कंपोनेंट है आपने वो बताना है। एक्सप्लेन विद एग्जांपल एज वेल एज पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आखिरी सवाल है सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 है जी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल जिसे हम कहते हैं, इस पे नोट लिखना है आपने। 5 या 10 नंबर का सवाल ये पूछा जाएगा। अगर तो 4 पूछे जाएंगे तो 5 नंबर का, और अगर 10 पूछे जाएंगे तो अ, अगर 2 पूछे जाएंगे तो 10 नंबर का। सोशल नेटवर्किंग, नेटवर्क टोपोलॉजी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, रीड एंड ओनली मेमोरी जिसे आप रोम कहते हैं, क्रिएटिंग रिमेनिंग एंड डिलीटिंग फोल्डर, प्रिंटर, स्कैनर, फैक्स मशीन एंड इंकजेट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 3G एंड 4G टेक्नोलॉजी, और 9वें पे डू मैट्रिक्स लेज़र प्रिंटर। तो ये था प्यारे बच्चों आपका गेस्ट पेपर कोर्स कोड 1431 का। बाकी अब देख लें, अगर आपने गौर से सुना होगा मैंने आपसे क्या क्या बातें की हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे गौर से सुनने के बाद तकरीबन कोई 40% पेपर आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपने इसको व्यू भी किया, देखा भी है, तो देखते साथ आपका कोई 20% पेपर भी सॉल्व हो गया होगा। तो 60% पेपर आपका यहीं पे कवर हो गया है। कैसे कवर हुआ है ये अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तब आपको समझ आएगी। अब बाकी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह करीम आप सबका हामी नासिर, अल्लाह करीम आपकी मदद फरमाए।